सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम खम्मागड़ी ढोक स्वीकार हो। प्रिंसिपल महोदय एवं महोदया को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी भी अपवाद जीवन में पैदा मत करना, वरना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर का अंश है वो हम सब में अविनाशी है। कोई भी पक्षपात, कोई भी भेदभाव इस सृष्टि में नहीं है। अभी एक बच्ची कह रही थी हमें लड़कों के बराबर मान नहीं दिया जाता, तो मैं ये समझाना चाहूंगी कि शास्त्रों में महिला को जो उपमा दी गई है वो धरती से दी गई है, और धरती माता को आकाश ने किस तरह से ढक रखा है आप देख रहे होंगे। कितनी बड़ी सुरक्षा आसमान की दे रखी है। और धरती माता में जो फूल फल, जमीन में जितने भी फूल फल और वृक्ष जो पैदा होते हैं वो केवल जमीन ही सहन करती है कि कितनी सारी पल्लवित और प्रफुल्लित होती है। इसी प्रकार जो बेटियां पैदा होती हैं, बेटे पैदा होते हैं, तो कितनी सारी खुशियां मनाई जाती हैं। बेटों की थोड़ी ज्यादा मनाई जाती हैं, बेटियों की थोड़ी कम मनाई जाती हैं। क्यों कम मनाई जाती हैं? क्योंकि बेटियां शारीरिक रूप से ही ऐसी रचना है जिसकी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमें अगर बराबरी करनी है तो डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री भी श्रीमती इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। तो देश में आगे बढ़ने के लिए कोई बराबरी में कोई कमी नहीं है। केवल आपके दिमाग में अपवाद हो सकते हैं कि हमें रोका जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। जब बेटियां पैदा होती हैं तो माँ बाप के दिमाग में, समाज में, परिवार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस परवरिश को निभाने के लिए, सामाजिक मर्यादाओं को निभाने के लिए, परिवार की मर्यादाओं को निभाने के लिए, सारी चीजों को निभाकर जब हम आगे ड्राइविंग अपने जीवन की करते हैं तो ऐसी ड्राइविंग होनी चाहिए कि भीड़ में व्हीकल कैसे निकलते हैं, गाड़ियां भीड़ में कैसी निकलती हैं, उसमें सारे गियर, लाइट, इंडिकेटर सब यूज करने पड़ते हैं। वो इंडिकेटर, लाइट, गियर, ब्रेक वो क्या है? वो समाज है, वो परिवार है। उसी से हमारा जीवन सुरक्षित है। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो परिवार की, बड़ों की, समाज की मर्यादाओं को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज बढ़ने का कोई मतलब जीवन में नहीं है। माँ लक्ष्मी को देखते हैं, माँ दुर्गा को देखते हैं, माँ सरस्वती को देखते हैं, कितनी सामर्थ्यवान हैं, कितनी वैभवशाली हैं, पूरे संसार को चलाती हैं। तो क्या वो कम है? माँ लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पैरों में विराजमान रहती हैं, क्या वो कम है किसी से? सारा वैभव उन्हीं का है। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा था प्रभु मुझे भी संतान चाहिए, तो वो कह रहे थे कि लक्ष्मी जी आप क्यों ऐसी बातें करती हो? अगर तुम्हारी व्यक्तिगत संतान होगी तो इस संसार को कौन पालेगा, कौन पोसेगा, कौन इसको पल्लवित करेगा? ये सारा संसार ही हमारा बच्चा है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी किसी भी माँ के पास नहीं है, केवल सिर्फ परिवार ही ऐसा है जिसमें सिर्फ परिवार कहते हैं। उन्हीं का एक परिवार है, वरना ना तो लक्ष्मी जी का है ना सरस्वती जी का है। उन्हें सर्वस्व समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी संस्कृति के लिए, पूरे विश्व के लिए इस सृष्टि को चलाने का भार उन्हीं पर है। आगे में झाड़ली मेरी ससुराल है, ससुराल वासियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ, और उनकी मर्यादाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ। कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक शायर की तरह से शायरी लिखें, एक शेर की तरह से अलग रास्ते बनाएं, और सपूत की तरह देश का नाम रोशन करें। आज झाड़ली ग्राम से कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची अगर आईपीएस बनती है तो मैं एक नई गाड़ी उसके लिए ज्वाइन करने के लिए खुद देने आऊंगी, उसको यहाँ से भेजूंगी कि ज्वाइन करके आइए।
हैं कि हमारे लिए अधिकार नहीं है। आप पढ़ते होंगे मानव अधिकार आपको स्वतः ही मिले हुए हैं। ये हमारे भारत के संविधान में दे रखा है कि मानव अधिकार सभी को बराबर हैं, कर्तव्य ही सबके बराबर हैं, उनका केवल पालन करना है, अपने जीवन की ड्राइविंग ऐसी करना। मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है कि समाज में और परिवार में और देश में कभी आप पर कोई उंगली ना उठाए, ऐसे जीवन की ड्राइविंग करना और अच्छा बन के दिखाना। मैं यही आप लोगों से कामनाएं करती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न बारंबार। इसलिए इस जीवन में 84 लाख योनियां भोगने के बाद जो जन्म मिला है, अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो, खुशियां बांटो, खुशी से रहो, सबका सम्मान करो और सम्मानित होके बताओ, वो जीवन है। वरना तो इधर उधर की बातें करने से, अपवाद पैदा करने से जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। सारी मर्यादाओं को लांघ करके, बड़ों का आशीर्वाद के बगैर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और देश को हमेशा सुरक्षित बनाने के लिए आप ईमानदारी से, अपनी मर्यादाओं से आगे बढ़ते रहें। और इस गांव में मैं चाहती हूँ कि अगला जब 15 अगस्त आए, आज़ादी का दिवस आए, तो हम सब लोग मिलकर के एक झाड़ली गांव का नाम रोशन करें। भगवान की कृपा से और झाड़ली गांव ग्रामवासियों की कृपा से ऐसा भी भविष्य में होने वाला है और भगवान की कृपा रही तो जरूर ही होगा। आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।